जिस तरह भारत की क्रिकेट को बेहतर होने में या उनकी टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनने में 10 साल लगे हैं, वैसे ही पाकिस्तान को इतने ही सालों की जरूरत है, फिर ही पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। जबकि पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि शाम को वो सोएं, सुबह उठें और उनकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना है शोएब मलिक का। शोएब मलिक का कहना है कि पीसीबी के जो सरबराह है मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत काबिल बंदे हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और उनके फैसले बहुत लेवल के हैं। इसलिए पाकिस्तान को अब थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, फिर ही पाकिस्तान सही ट्रैक पे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट एक बार तबाह हो चुकी है, ये मानना है शोएब मलिक का। शोएब मलिक का कहना है कि हमें टाइम लगेगा, अभी तक हम ट्रैक पर नहीं आए। पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह तो हो चुकी, लेकिन इसे सही कैसे करना है अभी तक शोएब मलिक इससे लाइल्म है। वो ये सोच रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि मोहसिन नकवी कुछ फैसले ऐसे करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बेहतरी आएगी और ये सही ट्रैक पर जाएंगे और मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का और चेयरमैन रहना चाहिए, क्योंकि अगर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब रहते हैं तो शोएब मलिक की भी नौकरी बची रहती है और ये भी नौकरी पर बरकरार रहेंगे। जो इनको मेंटोर के 50 लाख मिलते हैं, जो इनके वो 1.5 करोड़ रुपए आते हैं, कोई मैच खेलकर ये पैसे बनाते हैं, वो बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि भी मेरी मंथली इनकम 50 लाख रुपए है। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए पहले तो टैलेंट हंट करता हूं, फिर उस टैलेंट की जगह मैं खुद टीम में आता हूं, फिर उसके बाद मैं टीवी पर बैठकर उसी टैलेंट को बजाता हूं और हर तरफ से पैसे कमाता हूं। वही कहते हैं ना, किस्मत हो तो शोएब मलिक जैसी हो, वरना जी तो सारे ही रहे हैं। क्योंकि शोएब मलिक और वहाब रियाज की ही तो अय्याशियां लगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को खाए जा रहे हैं और अय्याशियां और डकार भी नहीं मार रहे, बस अय्याशियां किए जा रहे हैं। जबकि मोहसिन नकवी साहब के पास एक और ओहदा आ गया है और वो है एसीसी की सदारत। अब चाहे तो वो मोहसिन नकवी साहब खुद एक्सेप्ट कर सकते हैं या किसी और को नामजद कर सकते हैं कि भाई जाकर तू ले ले, लेकिन वो पाकिस्तान के पास आ गई है। अगले 2 साल तक वो पाकिस्तान के पास ही रहेगी। अब देखना है कि पिछले 2 साल में मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या इंतजाम किए हैं, क्या उसने ऐसे फैसले किए हैं कि पाकिस्तान सही ट्रैक पर आ गया। क्योंकि शोएब मलिक का मानना है कि मोहसिन नकवी साहब ऐसे फैसले करेंगे, अभी करेंगे, यानी कि पिछले 2 साल में उन्होंने नहीं किए, अभी वो आने वाले अगर उन्हें 3, 4 साल, 5 साल और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह रहने दिया जाए, फिर वो अच्छे फैसले करेंगे और फिर पाकिस्तानी टीम को 10 साल लगेंगे दुनिया की नंबर 1 टीम। यानी कि बहुत सारी अनहोनियां अगर होनी होती हैं, बहुत सारे ऐसे मौजज़े हों, तो फिर ही पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकती है, वरना पाकिस्तानी टीम की कहानी अब गोल हो चुकी है। क्योंकि आपने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ ओडीआई सीरीज भी न्यूजीलैंड के बच्चों से हार गए हैं और उसके बाद आपके कप्तान, आपके कोच सब कुछ यही कह रहे हैं कि भाई अभी तक हमारे जो बॉलर हैं वो सही तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। जबकि कोच जो है, ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी मेरा यहाँ पर काम ही नहीं है, मैं पाकिस्तान की कोचिंग कर ही नहीं सकता, मुझे तो वहां पर लेकर आए जहां पर डेवलपमेंट करनी है, यहाँ पर जो पाकिस्तान के यंगस्टर आए मैं उनको ट्रेन करूँ, यानी कि मुझे कोई और ओहदा दे दिया जाए जहां मैं सुकून से बैठा रहूं और काम करता रहूं, मेरे ऊपर कोई तनकीद करने वाला कोई ना हो। यहाँ पाकिस्तान का अगर मैं सिलेक्टर हूं या पाकिस्तान का कोच हूं तो मेरे ऊपर तनकीद होती है। यानी कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ अभी चल रहे हैं वो फैसले खुद कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बनना है, कहां पे रहना है, कहां पर क्या करना है। कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं है। मोहम्मद रिजवान पहले करते होते थे कि या तो विन है या फिर लर्न है, तो पाकिस्तान ने लर्न इतना किया है कि अब पाकिस्तान ये समझ चुका है कि उनकी बैटिंग में कमी है, उनकी बॉलिंग में कमी है, उनकी फील्डिंग में कमी है, उस हवा में कमी है जो वो वहां पर चलती है। जब पाकिस्तानी बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे होते हैं तो सामने से पड़ती है, जिससे गेंद स्लो हो जाती है और जब वो हिट लगाते हैं तो वो हवा जो है वो अपने साथ गेंद को बहाकर बाउंड्री के बाहर ले जाती है और जब पाकिस्तानी बैटर्स आते हैं तो वो हवा स्विंग कर रही होती है। उनके बॉलर्स का कुछ खास कमाल नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी वो स्विंग होती है कि मोहम्मद रिजवान जैसे बैटर 27 गेंदें खेलकर उसको समझ नहीं लगती है कि भाई शॉट कैसे मारनी है और एक फजूल सी शॉट मारकर वो आउट होकर चला जाता है। ये पाकिस्तान के कप्तान है, ये पाकिस्तान के सिलेक्टर है, ये पाकिस्तान के मेंटोर हैं, ये पाकिस्तान के चेयरमैन है। आपके सामने 4-5 बंदों की कहानी रखी है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान की ये डिस्ट्रक्शन है या पाकिस्तान की ये क्रिकेट की कंस्ट्रक्शन है कि ये सारे लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। सबसे पहली बात जहां से पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही शुरू होती है, जहां पर बाबर आजम और शाहीन की लड़ाई शुरू होती है। बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाता है और शाहीन को कप्तान बना दिया जाता है। फिर शाहीन को एक ही सीरीज के बाद कप्तान से हटाकर दोबारा से बाबर आजम को बना दिया जाता है। फिर बाबर आजम को हटाकर मोहम्मद रिजवान को बना दिया जाता है। फिर मोहम्मद रिजवान को हटाकर सलमान अली आगा को बना दिया जाता है। अब सलमान अली आगा भी अगली सीरीज में शायद हो या ना हो, लेकिन
कहानी उसकी भी गोल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बंदा है जो मुसलसल टेस्ट की कप्तानी जिसके पास है, और वो है शान मसूद। वो भी शुक्राने के नफल अदा करे कि उसके ऊपर किसी की नजर नहीं चढ़ रही, क्योंकि यहाँ पर मुस्तकिल कुछ ऐसे ही लोग हैं कि जैसे कि शोएब मलिक हो गया, वकार यूनुस हो गया, ऐसे लोग पाकिस्तानी या तो कोचिंग स्टाफ में आते रहेंगे या फिर मेंटोर बनकर आते रहेंगे। ये इर्द गिर्द घूमते रहेंगे 360। वहाब रियाज जैसे लोग, ऐसे लोग बाबर आजम जैसे लोग, शाहीन जैसे लोग, ये जलील होते रहेंगे। ना इनकी अपनी परफॉर्मेंस वहां से निकल पाएगी जब इतना बर्डन इनके ऊपर पड़ेगा, ना इनसे कोई अपनी कप्तानी की समझ आएगी, ना टीम में समझ आएगी, ना सिलेक्शन की समझ आएगी, और यूं ही पाकिस्तान टीम चलती रहेगी। और अभी तक शोएब मलिक ने जो पाकिस्तान को टाइम दिया है, उसने कह दिया है साफ लफ्जों में 10 साल लगेंगे, फिर आप देखना कि पाकिस्तानी टीम जीतना शुरू करती। तो क्या कहते हैं, क्या 10 साल बाद भी पाकिस्तानी क्रिकेट कहीं से रिवाइव होती हुई नजर आती है? अगर यही लोग रहते हैं, अगर इंतजामिया यानी कि इंतजामी अमूर इन्हीं के हाथ में रहते हैं, तो क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कभी बेहतर हो सकती है? बताइएगा जरूर।